अभी हमारे साथ नियाज खान सर हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुभम जी। मुस्लिम धर्म भारत का नहीं है, ये अरब से आया है। जितने भी सनातन धर्म के अलावा जितने बड़े धर्म है वो सब अरब में ही जन्म हुआ है। पहले सब हिंदू थे, आज मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। हिंदू धर्म के सिमटने का एक कारण जो आपको लगता है बड़ा कारण, उसका क्या कारण है? केवल कन्वर्सन जो हुआ है ना, विदेशों से आते गए क्रिश्चियन आए, उन्होंने खूब फैलाया धर्म अपने शासन काल में। अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, ढेर सारे लोग आए। तलवार की नोक के डर पर लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। तलवार के बल पे नहीं, तलवार के बल पे तो कश्मीर के अंदर तो कितने ब्राह्मणों ने अपना गला कटवा दिया, धर्म नहीं बदला। शायद कम लोग जानते होंगे कि जो आंधी चल रही थी बौद्ध धर्म में कन्वर्सन की, वो ब्राह्मणों ने उस पर रोक लगाई थी। तो औरंगजेब साहब उनके ही प्रोडक्ट थे, बनाए हुए थे, तो निश्चित रूप से कट्टरता उनके अंदर रही है। कट्टर जैसे आज तालिबान ले लीजिए, तालिबान है, आईसिस बहुत कट्टर है, इनकी विचारधारा में हिलते नहीं एक इंच। नियाज खान जी कहते हैं कि भारतीय मुस्लिमों के पूर्वज मुगल नहीं हैं, हमें मुगलों को नहीं मानना चाहिए। आपने शायद मुगलों को आक्रांता भी कहा है। सारा हिंदू हमारे भाई है। भी हो सकता है कि किसी हर हिंदू परिवार को कोई मुसलमान कन्वर्ट हो गया हो 1000 साल पहले, कौन जानता है। जब डीएनए जांच यदि बड़े पैमाने करा ली जाए, पता चलेगा कि बहुत से ब्राह्मण के यहाँ से लोग हिंदू मुसलमान हो गए होंगे। जब आप इराक में जाएंगे, यजीदियों के पास उनका पहनावा, ओढ़ावा, लैंग्वेज सब उनकी इराक की है, लेकिन समानता हिंदुओं के साथ 15 समानता है उनकी। और इस धरती को बचाने के लिए सारा सोल्यूशन वेदों के अंदर दिया गया, दुनिया के अंदर। ये जानकारी मुझे वेदों से मिली। क्या इस्लाम में सच में ये मनाही है कि आप किसी दूसरे धर्मों के प्रति मतलब आस्था न रखें? इस्लाम बात करता है वन गॉड है, केवल एक है। तो इस्लाम तो ये कहता है कि केवल इस्लाम को मानना है, एक गॉड को मानना है। क्या ये सब कुरीतियां समय के साथ साथ आती रहती, ठीक भी होती हैं। जैसे हिंदुओं की कुरीतियां लगभग खत्म हो गई पूरी, हमारे यहाँ अभी कुछ बची हुई है। 3 तलाक यानी जो सरकार ने बंद किया है, आपको उसका पूरा बहुत फुल सपोर्ट करता हूँ मैं तो। बहुत ही सबसे अच्छा प्रधानमंत्री जी का स्टेप रहा है मुसलमान महिलाओं के लिए। कभी आप कहने लगते हैं ब्राह्मण द ग्रेट, ब्राह्मणों का बड़ा इतिहास रहा है, ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के लिए अपना सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण चूंकि धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, तो उन्होंने क्या धर्म को बचाए रखा हजारों साल तक, विदेशी आक्रमणकारी आते रहे। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ब्राह्मण द ग्रेट लिखना क्यों पड़ा? इतनी क्रांति आ गई किताब में, पूरा देश हिल गया ब्राह्मण द ग्रेट से पूरा। IAS नियाज खान की नजरों में ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण क्या है? जब आप ब्राह्मण शब्द करते हैं तो उसके साथ नॉलेज जुड़ा होता है, ज्ञान। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है, लेकिन जब मैं इनका आपसे इंट्रो करवा रहा हूं तो मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मैं क्या कहकर इनका इंट्रो करवाऊं। मैं इन्हें IAS नियाज खान कहूं, लेखक नियाज खान कहूं, या देश में चर्चित हर मुद्दे पर बयान देकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले नियाज खान सर कहूं। ये मैं खुद इन्हीं से आगे पूछ लूंगा, लेकिन अभी हमारे साथ नियाज खान सर हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुभम जी। सर, आजकल तो आप मतलब मीडिया में छाए हुए हैं, प्रिंट मीडिया क्या, डिजिटल क्या, टीवी, हर जगह है। IAS, गूगल में आप IAS नियाज खान डाल दीजिए तो आज से लेकर 1 हफ्ता तक काफ़ी का आपका नाम आ रहा है। देखिए, जब आप कोई चीज़ नई चीज़ समाज को देते हैं, आपके विचारों में गहरा अध्ययन रहता है और आप पढ़ते लिखते हैं और तार्किक क्षमता रखते हैं, तो डेफिनेटली जब कोई चीज़ आप बोलते हैं तो उसमें जड़ होती है, मजबूती होती है, जो लोग को अपील करती है। यही कारण है कि जब जो मैं मुद्दे उठाता हूँ, वो मुद्दे कोई सैलो या उथले नहीं होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं। उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी होता है, तार्किक होता है, और यही कारण है कि लोग को इतना अपील करता है और लोग काफ़ी मीडिया वाले इतना टेंशन देते हैं। अब ये है कि आप जो बोलते हैं तो उसकी तारीफ भी होती है और विरोध भी होता है। नहीं, देखिए, तो प्रकृति का नियम है कि हर प्राणी एक जैसा नहीं है, सबके थॉट्स अलग अलग हैं। जिसके थॉट पे आप फिट नहीं बैठेंगे आलोचना करेगा, जिस पे आप फिट बैठेंगे जिसके हिसाब से, तो आपको सही मानता है। इसलिए लोग अपने आज़ादी सबको है रिएक्ट करने की। हालिया बयान पर ही आ जाता हूँ, काफ़ी चर्चित है, आप तक भी आ गया होगा। सर कहते हैं कि भारत में जो लोग रह रहे हैं, हर व्यक्ति के पूर्वज हिंदू हैं। सर का ये भी कहना है कि मुस्लिम तो हिंदुस्तान का धर्म ही नहीं है, यानी भारत और एशिया का धर्म ही नहीं है। और सर बताते हैं कि अरब का धर्म है जो ये मुस्लिम धर्म है। तो सर से इस पर सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि IAS है, कई किताबें लिख चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज्ञान का भंडार होगा। तो सर, ये आप किस आधार पर कहते हैं कि मुस्लिम धर्म भारत का नहीं है, ये अरब से आया हुआ है? जितने धर्म चाहे आप लो लीजिए, अपना क्रिश्चियन ले लीजिए या इस्लाम ले लीजिए, जूस भी हैं, यहूदी जिसको बोलते हैं, यजीदी भी हैं। तो एक चीज़ बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि सनातन धर्म के अलावा जितने बड़े धर्म है वो सब अरब में ही जन्म हुआ। चाहे इस्लाम कहो, क्रिश्चियन कहो, जूस कहो, और अपना यजीदियों का हो, सबका ओरिजिन वहीं पे हुआ है। और इस्लाम तो 600 समथिंग में आया था, और मोहम्मद साहब के साथ ही बड़ी संख्या से अभियान चलाया गया पूरे दुनिया के अंदर, फिर वहाँ से फैलना शुरू हुआ। हमारे भारत के अंदर भी अरब से लोग व्यापार करने आते थे, केरल आते थे और सब जगह जाते थे। जब वो आए,
फिर बहुत से फकीर वहाँ से, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा, वो भी पैदल चल करके आए। तो रास्ते में उनके विचार सुन करके लाखों लोग कन्वर्ट होते हुए इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। तो चूंकि ये धर्म तो बहुत पुराना नहीं, मुश्किल 14 साल पुराना धर्म है। हिंदुस्तान उस समय मूर्ति पूजक थे, आइडोल वर्शिपर थे। यहाँ तक कि अरब में जब इस्लाम आया तो सब वहाँ पे आइडोल वर्शिपर थे। मोहम्मद साहब के जितना परिवार के लोग थे, यहाँ की अबू तालिब जो उनके सगे चाचा थे, जिन्होंने पाला था, गोद लिया था उनको, वो भी मूर्ति पूजक रहे, कभी धर्म नहीं बदला उन्होंने। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले पूरे संसार के अंदर आइडोल वर्शिपर थे जो मूर्ति पूजा किया करते थे। नाम कुछ भी ले लो, आदिवासी, अफ्रीका में बहुत से आदिवासी रहे हैं। भारत के अंदर मूर्ति पूजा हजारों साल से होती चली आ रही है। इस्लाम क्रिश्चियनिटी जब आए तो इन्होंने क्या किया, प्रचार किया धर्म का, तो क्रिश्चियनों भी निकल करके पूरा दुनिया में फैल गया क्रिश्चियन। इस्लाम वहां से निकला, फैलते फैलते इन 14 सालों में 57 देशों तक पहुंच गया। तो भारत में तो इसमें जब तक विदेशी अरब से लोग धर्म प्रचार नहीं करने आए, सब तो आइडोल वर्शिपर थे, मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, आदिवासी थे बहुत से भारत के अंदर है। तो इसमें कोई तर्क का विषय ही नहीं। तो सत्य है कि यहाँ पे सबके सब आइडोल वर्शिपर या मूर्ति पूजक रहे, जिसको आप हिंदू कहते हैं। इस्लाम के लोग आए, लोगों ने कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करते करते धीरे धीरे इन इतने लंबे समय में, कोई 1000 साल पहले कन्वर्ट हुआ, कोई 1200 साल पहले, कोई 400 साल पहले, आज भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, शादियां हो रही है, कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्सन चल रहा है। तो मैंने वही कहा है कि जब इनिशियली पूरा भारत देश मूर्ति पूजा करने वालों का रहा है, ये हिंदूज थे यहाँ के लोग, और इस्लाम बाद में आया है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको मिस इंटरप्रिटेशन भी किया है सोशल मीडिया पे कि नियाज ने कहा सब हिंदू हैं। आज की डेट पर नहीं बात कर रहा हूँ, पहले सब हिंदू थे, आज मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है मीडिया के अंदर, लेकिन ओरिजिन सबका है। इनके पूर्वज, दादा, बाप दादा, परदादा सब एक ही रहे हैं, सबका जीन्स एक ही, सबका डीएनए एक है, दोनों कोई अंतर नहीं, इसी धरती से जुड़े हुए हम सब लोग हैं। क्या हुआ करते थे वहाँ तब धर्म जो है तो हिंदू धर्म की डिफिनेशन नहीं थी अरब में। देखिए बेसिकली हिंदू शब्द को ना कह के मैं बड़े ब्रॉड वे में जब मैं कहता हूँ कि मूर्ति पूजक, आइडोल वर्शिप, तो ये पूरी दुनिया पे लागू हो जाता है। क्योंकि आपके अफ्रीका के जंगलों के अंदर आदिवासी पूजा करते थे, हिंदुओं के अंदर अपने अपने देवता थे, उनकी मूर्तियां बना कर पूजा किया करते थे। आप इंडोनेशिया, मलेशिया चले जाइए, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, प्राचीन रोम में चले जाइए तो बहुत से देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी रोम में। मिस्र में चले जाइए तो मिस्र के अंदर वहाँ पुराने देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, चांद की पूजा करते थे। पूरे दुनिया में जो भी एक भगवान के अलावा बाकी चीजों पूजा करता था वो सब आइडोल वर्शिपर रहे हैं। चूंकि भारत में रहने वालों को हमने हिंदू कहा, ये भी आइडोल वर्शिपर थे। इस्लाम नया था, इसलिए मैंने जो कहा है वैज्ञानिक तथ्य है, इसमें नाराज होने की जरूरत भी नहीं मेरे भाइयों को। भाई ठीक, कल के हमारे पूर्वज हिंदू रहे, आज हम मुस्लिम, तो हमको ऐसे बुरा मानने की क्या जरूरत थे? हमारे अच्छी बात है भाई, हमको पता है कि हमारे सारे सारे भाई और प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और प्यार से रहेंगे हम लोग। जैसे सर आपने कहा कि जब अरब में क्रिश्चियन धर्म बन रहा था, मुस्लिम धर्म बन रहे थे, ज्यूज बन रहे थे, और ये सब मूर्ति पूजक रहे हैं, तो क्या उस समय भारत में, जो भारत, चूंकि हमको लगता है तब तो डिफिनेशन नहीं रही होगी, तब तो देश अलग अलग बने भी नहीं थे, तो जो ये पूरा भारत का क्षेत्र रहा, ब्रॉड में अफगानिस्तान फैला हुआ था, तब यहाँ क्या ये जो हिंदू धर्म था, ये समाज था, तो ये फल फूल चुका था। जो हमारी संस्कृति थी वो, मतलब हम जान रहे थे कि हाँ हम सनातन धर्म के हैं, हिंदू हैं, डिफिनेशन हो गया था सर। नहीं देखिए, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, हिंदू धर्म यहीं तक नहीं फैला था। ये कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया में आप यूट्यूब में देखिए कि बड़े बड़े मंदिर वहाँ आज बने, हजारों साल पुराने। बहुत से लोग के नाम, नदियों के नाम, जंगलों के नाम हिंदू धर्म पे हैं। इंडोनेशिया के अंदर इतना विशाल हिंदू धर्म फैला हुआ था, इधर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था जाकर के। तो ये भारत तक नहीं था, तो अब भारत तक सिमट गया हिंदू धर्म। बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे आपको कई आपके जो भगवान हैं उनकी निशानी कोलम वहाँ मिल जाएगा आपको। इधर भूटान तरफ भी मिल जाएगा आपको, कंबोडिया में मिल जाएगा, जाके मलेशिया में मिल जाएगा। लेकिन चूंकि मलेशिया, इंडोनेशिया में इस्लामी पूरी तरह से देश आ गए हैं, पूरी तरह से नया हो गया है, लेकिन यहीं तक फैला नहीं था। ये बहुत विशाल का क्षेत्र में हिंदू धर्म फैला हुआ था। मतलब तब हिंदू संस्कृति जानी जाती थी। संस्कृति हजारों साल प्रमाण है ना। आपको देखिए शिव की मूर्तियां, लिंग सब निकल रहे हैं, पुराने पुराने खुदाई पे मिल रहे हैं ना, मूर्तियां दीवालों पे मिल रही हैं, बहुत सी खुदाई उदाई होती है। मतलब आज का नहीं है, आपको तो हजारों सालों से रहा है ये। हिंदू धर्म के सिमटने का एक कारण जो आपको लगता है बड़ा कारण, उसका क्या कारण? केवल कन्वर्सन जो हुआ है ना, जब विदेशों से आते गए क्रिश्चियन आए, उन्होंने खूब फैलाया धर्म अपने शासन काल में। अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, ढेर सारे लोग आए, साथ में अपने पादरी और पुजारियों को लेकर आया करते थे। फिर हमारे यहाँ जो है व्यापारी आया करते थे, धार्मिक गुरु वहाँ से आया करते थे, प्रचार किया करते थे। धीरे धीरे कुछ ने डरा के प्रचार कर दिया, कुछ ने अच्छा सत्ता पाने के लिए धर्म बदल लिया लोगों ने। तो लगातार हिंदू धर्म सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया, सिकुड़ते सिकुड़ते आज एक छोटे से एरिया में बढ़ गया है हिंदू धर्म। बहुत ही लिमिटेड इसका एरिया आ गया है।
लेकिन हिंदू धर्म सिकुड़ने के कारण से कन्वर्सन हुआ, हर अन्य धर्मों में चले गए। बाद में एक बार जो बौद्ध धर्म का भी आंधी आ गई थी, बहुत कई सौ साल पहले बौद्ध धर्म की आंधी आई, लगभग पूरा देश जो है बौद्ध धर्म कन्वर्टेड होने के कारण, तब ब्राह्मणों ने विशेष प्रयास करके उस समय बचाया था सनातन धर्म को। ये भी शायद कम लोग जानते होंगे कि जो आंधी चल रही थी बौद्ध धर्म में कन्वर्सन की, वो ब्राह्मणों ने उस पर रोक लगाई थी। तो इस प्रकार से कब की बात है ये हो गई, काफी पुरानी बात है, तो कई सौ साल पहले की बात होगी ये। मतलब भारत बौद्ध धर्म की तरफ जा रहा था, तब ब्राह्मणों ने, हाँ, उस समय प्रोटेक्ट किया था इस हिंदू धर्म को, जिसको सनातन धर्म कहते हैं आप तो लोग। कोई ब्राह्मण विशेष राजा, विशेष ब्राह्मणों का विशेष योगदान रहा उसमें। तो उसमें ओवरऑल ब्राह्मण या किसी एक राजा का भी आप नाम बताना चाहते हैं जिनका? नहीं, बहुत ज्यादा मंथन नहीं किया, वो कहीं पढ़ रहा था उसमें कि उस समय जो आंधी चल रही थी बुद्धिज्म की पूरी तरह से, और लग रहा था कि सबके सब कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो राजा थे वो सब बुद्धिज्म की ओर जा रहे थे। तो ये एक बड़ी ट्रेजेडी रही कि इतिहास के अंदर जैसे जैसा विकास होता गया समय के साथ साथ, उसका प्रभाव हिंदुओं पर सीधा पड़ा, और लगातार इनको नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि लगातार इनकी संख्या घटती गई, नए नए धर्म और भेद आते गए। ये जो हिंदू धर्म को अचानक पुष्यमित्र सिंह संघ, मैं एक चीज नहीं बता पाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, मैं कहीं आर्टिकल पढ़ा था मैंने। अच्छा, आपने जब ट्वीट किया था तो उसमें किसी एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि तलवार की नोक के डर पर लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। फिर उसमें आपने रिप्लाई भी किया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सब कुछ लोगों ने तो किया लेकिन सब ने डर कर नहीं किया। ये रहा है कि कुछ लोग प्रचार प्रसार से भी नहीं, देखिए आप अकबर का शासन ले लें, अकबर काल के अंदर कभी धमकाते नहीं थे लोगों को जाकर के, कई लोगों ने अपने मन से धर्म स्वीकार किया। औरंगजेब आए, जरूर सख्ती किया करते थे आकर के वो। इसके अलावा देखिए रसखान रहे हैं, रसखान जी भी इतने बड़े कवि रहे हैं, और आपका कबीर दाफ रहे, इन्होंने खुल के हिंदू संस्कृति का सपोर्ट किया, खुल करके किया सपोर्ट जाकर के इन लोगों ने। तो प्यार मोहब्बत भाईचारा उस समय भी रहा है। तो कई लोगों ने पद में लगा कि उनको इस्लाम में कन्वर्ट करके फायदा ले लेंगे, अच्छा सत्ता पावर में आ जाएगा। कई लोगों ने अपना लालच से बदल लिया, कहीं प्रलोभन दे के बना दिया गया, कहीं धार्मिक गुरुओं के प्रभाव में लोग आ गए। तो कई प्रकार हथियार थे, केवल तलवार के बल पे नहीं। तलवार के बल पे तो कश्मीर के अंदर तो कितने ब्राह्मणों ने अपना गला कटवा दिया, धर्म नहीं बदला कश्मीर के ब्राह्मणों ने। हाँ, कई लोगों ने अपना गला बोले हम स्वीकार नहीं करेंगे। बड़ी संख्या में प्राचीन काल में, बहुत पहले की बात है, उन्होंने धर्म के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तो कई फैक्टर रहे हैं धर्म बदलने के। इस बात को मैं चाहूंगा कि थोड़ा जोर दूं कि चूंकि आजकल हम लोगों को ये लगता है कि ऐसा कैसे संभव है, कोई अपना जान दे सकता है लेकिन धर्म बदले। लेकिन ये सच्चाई है कि कश्मीर नहीं, 100% है, 100%। जब उसमें इनका विरोध चल रहा था, एक चरम सीमा पे आंदोलन रहा है, तो कई लोग बेचारे कन्वर्ट हो गए वहां पे। बल्कि बहुत पुराने कन्वर्ट नहीं हुए, अभी हाल ही में कुछ ही दिन होंगे, 50-100 साल के अंदर हुए। वो स्वीकार भी करते हैं ना कि हमारे पूर्वज, फारूक अब्दुल्ला ने, हाँ, स्वीकार करते हैं लोग। लेकिन एक समय ऐसा रहा है कि जबकि ब्राह्मण ने मना कर दिया था कन्वर्ट होने में। और ऐसी और आश्चर्य करेंगे, 400 साल पहले कश्मीर पर अफगानिस्तान के शासक का कब्जा हो गया था। तो उस समय ब्राह्मणों को स्पेशल उन्होंने पावर दिया, वहां पे पूरा कश्मीर पे ब्राह्मणों को बैठाया चुन चुन करके, उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को जाकर के। तो ये भी इतिहास में बहुत कम पता है कि मुस्लिम, अफगानिस्तान में मुस्लिम ने ब्राह्मणों को वहां आगे बढ़ाया था। तो सबसे दिक्कत है हमारे साथ कि हम पढ़ना नहीं चाहते, सोशल मीडिया का दौर है, रील देखते रहते हैं। ना तो हम कोई बुक पढ़ते हैं, ना कोई रिसर्च वर्क पढ़ते हैं, ना तो कुछ चीज में जाना चाहते हैं, ना तो हमारे पास टाइम इतना पढ़ने के लिए। गहराई से अध्ययन न होने के कारण सोशल मीडिया के दौर में बुद्धि क्या है कि जो जैसा चाहता है लोग को व्याख्या कर रहा है, उल्टा सीधा लोग उसको विश्वास कर लेते हैं। इसलिए मेरा ये है कि लोग इस दौर में फिर से पढ़ना शुरू करें, किताबें अच्छी पढ़ें, बायोग्राफीज पढ़ें, इतिहास के बारे में पढ़ें, सोशल मीडिया की दुनिया से निकल कर रियल दुनिया के अंदर जाएं, तो निश्चित रूप से समझ भी अच्छी हो जाएगी सबकी। छावा एक मूवी आई हुई है, उसमें ये दिखाया गया है कि औरंगजेब की क्रूरता को। तो कई लोग, चूंकि आप जानते हैं कि देश में अलग अलग विचार हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था, बहुत वीर था, और कुछ लोग उसको अत्याचारी बताते हैं कि उसने लोगों को जबरन कन्वर्ट करवाए, ये करवाए। तो औरंगजेब के शासनकाल को IAS नियाज खान कैसे देखते हैं? देखिए, औरंगजेब का शासन का डेफिनेटली कि कोई हाफिज जी थे, उनके मार्गदर्शक थे, उनका कहना मानते थे वो, कि सबसे ज्यादा दुनिया में उनको महत्व दिया करते थे। वो चूंकि कट्टर विचारधारा के थे, तो औरंगजेब साहब उनके ही प्रोडक्ट थे, बनाए हुए थे। तो निश्चित रूप से कट्टरता उनके अंदर रही है, और कट्टरता कई जगह से लगान उंगान भी देना पड़ता था धर्म का पालन करने के लिए। कई बार कुछ बहुत ही सख्त स्टेप लिया करते थे। इसके अलावा जिनमें जो जहांगीर के समय या अकबर के समय जो एक भाईचारा बनाने की कोशिश की गई थी, उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। उसके सामने उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, या उसके दरबार में कोई ऐसा बीरबल जैसा बेचारा वो भी सलाहकार या एडवाइजर भी नहीं रहा होगा।
तो निश्चित रूप से वो कट्टर, जैसे आज तालिबान ले लीजिए, तालिबान है, आईसिस बहुत कट्टर है, इनकी विचारधारा में हिलते नहीं एक इंच। उसी तरह से उनकी विचार कट्टर रहे कि केवल एक धर्म को प्रमोट करना है, तो निश्चित रूप से वही छवि भी आज की डेट बनी हुई है। तो उन्होंने तलवार की नोक पर कन्वर्जन देखिए स्वाभाविक है, जब आप बहुत ही कट्टरता पर चलेंगे, कट्टरता को जायज ठहराने के लिए और विचारधारा को सामने वाले पे लादने के लिए भय तो दिखाना पड़ता है, हर शासन भय होता है। जैसे आईएसआई ने इराक के अंदर 3000 यजीदियों को मार दिया तलवार के बल पे, या इस्लाम कबूल करो या तो मार दिया करते थे जाकर के। तो जहां भी जाओगे आप, यदि एक विचारधारा को, कट्टर को अधिरोपित करोगे, तो उस समय आपको शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। नियाज खान जी कहते हैं कि भारतीय मुस्लिमों के पूर्वज मुगल नहीं हैं, हमें मुगलों को नहीं मानना चाहिए। आपने शायद मुगलों को आक्रांता भी कहा है। नहीं, मैंने मुगल पे कभी टिप नहीं कहा है, मैंने केवल अरब के बारे में कहा है कि चूंकि हमारा लहू एक है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, सारा हिंदू हमारे भाई। अभी हो सकता है कि किसी हर हिंदू परिवार में कोई ना कोई मुसलमान कन्वर्ट हो गया हो 1000 साल पहले, कौन जानता है। जब डीएनए जांच यदि बड़े पैमाने करा ली जाए, पता चलेगा कि बहुत से ब्राह्मण के यहाँ से लोग हिंदू मुसलमान हो गए होंगे, कई राजपूतों के यहाँ से हुए होंगे। तो आप तो जांच कराए ना, हर व्यक्ति रिश्तेदार निकलेगा आपका, हर मुस्लिम इस देश का रिश्तेदार निकलेगा कहीं ना कहीं से। आप 11 किताबें लिख चुकी हैं, आप अरब तक की बातें खोद डालते हैं, तो निश्चित है आपने अपने परिवार को लेकर भी, आपके पास एक गहन अध्ययन होगा। नहीं, मेरे पास तो देखो, मैं अपने दादा तक जानता हूँ, मैं दादा तक जानता हूँ, उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ इतिहास। पठान लोग थे हम लोग तो, ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ मैं। लेकिन उसके पर वही मैं कह रहा हूँ, देखिए आज की स्थिति है कि हम आज की जनरेशन 2 पीढ़ी को भी नहीं जानती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस समय रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था इतिहास, या फैमिली कुछ ऐसा रहता नहीं था रिकॉर्डेड। लेकिन ये तो प्रथम दृष्टया है कि उसका डीएनए जांच कर ली जाए, किसी व्यक्ति की जांच कर ली जाए, अब ये मैच किया जाए कि अरब वालों से मैच कर रहा है, कहाँ से मिल रहा है, तत्काल पता चल जाएगा हम भारतीयों के मुसलमानों को डीएनए कहाँ से मिल रहा है, इंडिया से मिलेगा। धर्म परिवर्तन को आप कहते हैं कि इस्लाम में मनाही है, इसे पाप कहा गया है, आपका ये स्टेटमेंट है। देखिए जबरिया अगर स्वेच्छा से मान लो, आप शुभम शुक्ला जी हैं, धर्म कोई मानना चाहे फ्री है, हमारा संविधान उसको देता है, और मैं भी चाहूँ तो किसी धर्म में जा सकता हूँ। लेकिन जब किसी को जबरिया आप प्रलोभन दो उसको, या ये बताने की कोशिश करो कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, मेरे धर्म में आप स्वर्ग में जाओगे या जन्नत में जाओगे, दूसरे वाले धर्म को छोटा कराया जाए और इस आधार पे अपने धर्म में मिला लिया जाए, तो मैं इसको गलत मानता हूँ। कोई भी करिए, कोई भी किसी धर्म का भी कहीं भी हो, आप उसको बहलाइए फुसलाइए नहीं, स्वेच्छा से अगर स्वीकार कोई करता है, जैसे मैं सपोज दैट मैं किसी मंदिर पूजा करने में, मुझे कौन रोकना चाहता, कोई नहीं रोकेगा मेरे को। अगर मैं दिन रात प्रवचन करूं रामायण की बातें मैं करूं जा करके, या महाभारत पे, मुझे कोई नहीं रोकने वाला आज के डेट पर। स्वेच्छा से हर व्यक्ति हिंदुस्तान में कर सकता है, लेकिन किसी को केवल सामने वाले का धर्म जबरिया बदलवा करके, या शादी के माध्यम से हो, या भयला फुसला करके, लालच दे करके, वो निहायत ही आपत्तिजनक है किसी लोकतांत्रिक देश में। आपने तो मतलब वेद, पुराण, कुरान, ईसाइयों के जो ग्रंथ होते हैं इनका भी, देखिए मैंने बहुत पढ़ा, मैं तो कुरान पढ़ी अंग्रेजी में, जो मेरा सब्जेक्ट अंग्रेजी नावल लिखता हूँ मैं, तो बेसिकली लैंग्वेज मेरी इंग्लिश रही है शुरू से। तो मैंने कुरान को पहले तो कुछ हिंदी में पढ़ा, लेकिन बाद में मैंने पूरी कुरान अंग्रेजी में पढ़ी, ताकि प्रॉपरली मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पूरी बातें पता। उसके बाद एक 650 पेज किताब शील्ड नेक्टर, मोहम्मद साहब पे हमारे सबसे अच्छी बायोग्राफी दुनिया की है, नंबर 69, 1969 पब्लिश हुई थी वो। 650 जहाँ मोहम्मद साहब के जन्म से लेकर बड़ी बारीकी चीज़ें बताई गई हैं। तो पूरा इस्लाम गहन अध्ययन किया मैंने। फिर जब मैं ब्राह्मण द ग्रेट किताब लिखना शुरू किया, तो मैंने वेदों में, चूंकि वेद तो बहुत समंदर है, पढ़ते पढ़ते पता नहीं पूरी पीढ़ी निकल जाएगी, तो मैंने होली वेदास करके एक किताब है प्रोफेसर ग्रिफिन की, उसमें ली जहाँ 1000 मंत्र थे चारों वेदों के। तो उसको पढ़ने से मुझे ट्रेंड समझ में आ गया, किताब कहना क्या चाहते हैं, चारों वेद क्या कह रहे हैं। तो मुझे हिंदू की आत्मा पकड़ में आ गई उस किताब से, और उसको मैंने फिर यूज़ किया अपने किताब के अंदर। और पर्यावरण, धरती माँ को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने की शिक्षा मैं देखा वेद के अंदर छुपी हुई है, और इस धरती को आज बचाने के लिए सारा सोल्यूशन वेदों के अंदर दिया गया दुनिया के अंदर। ये जानकारी मुझे वेदों से मिली। इसलिए जब भी जो बात करता हूँ, यजीदियों को मैंने बहुत अध्ययन किया। आप इराक के सिंजर एक जगह है, नॉर्थ इराक में है, सिंजर में यजीदी रहते, मुट्ठी में 5 लाख दुनिया में, जिनका कत्लेआम किया था आईसिस ने, गले काटे थे, 3000 लड़कियों को बेच दिया था ले करके। वो देखा। फिर मैंने यहूदियों का इतिहास पढ़ा, अध्ययन, मैंने किताब लिखी थी ब्राउन डेजर्ट, उसमें यहूदियों को बहुत अध्ययन किया 3000 साल का मैंने जा करके। तो बिना अध्ययन किए मैं कहीं डालता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ उसका, और पढ़ने के बाद जब आता है तब मैं उस पर बात करता हूँ। मालूम मैं ब्राह्मण की किताब लिखी नहीं पाता, अगर मुझे पता नहीं तो हिंदू संस्कृति ज्ञान नहीं होता। तो जैसे आपने बताया कि कुरान, हिंदू धर्म ग्रंथ ही पढ़े हैं, तो कई हम लोग मौलाना को ये कहते देखते हैं कि क्या इस्लाम में सच में ये मनाही है कि आप किसी दूसरे धर्मों के प्रति मतलब आस्था न रखें। जैसे ये कह देते हैं कि जय श्री राम, या मान लीजिए जय श्री राम तो ठीक है, इसको कई लोग धार्मिकता बता देते हैं, सीताराम भी न कहें। बिल्कुल सत्य है, इस्लाम बात करता है वन गॉड है, केवल एक है,
निराकार है, कोई मूर्ति नहीं है उसकी, कोई फोटो नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल उसको मानना है। इससे हट करके यदि किसी को आप गॉड का दर्जा देते हो, तो शुरू में लिखा है कुरान के एक ही मालिक है, एक ही गॉड है, तो वो हराम माना गया कि अगर हराम माना गया। आप तो मतलब उस दिन से अगर आप अन्य आइडल वर्शिप करते हो किसी भी रूप में, चंद्रमा पूजा, सूरज की पूजा, पेड़ों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, वो उसमें हराम करार दिया गया प्रसाद है। खाना तक सीधी सी बात है, कोई भी धार्मिक किसी भी धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं मानता है। इस्लाम तो ये कहता है कि केवल इस्लाम को मानना है, एक गॉड को मानना है, अन्य को फॉलो करने की इजाजत हमारे यहाँ पे नहीं रहती मैंने है। इसलिए ये सवाल पूछा कि मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था, आज भी है, तो गणेश चतुर्थी का समय चला था, तो हमने उसको प्रसाद दिया, तो उसने बकायदे मतलब प्रणाम वराम तो कर लिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, लेकिन उसने बोला कि भाई हमारे यहाँ मनाही है इस चीज की। तो नहीं नहीं, देखिए ऐसा अब दुनिया बदल चुकी है, पुराना जमाना, जैसे मैं भी कई जगह एसडीएम एडीएम था, तो कई बार हम जाते दौरे में तो मंदिर चले जाया करते थे। इसका मतलब थोड़ी मैंने अपना धर्म छोड़ दिया है। अब समय उस तरह नहीं रहा है कि आपको भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, कट्टरता से बाहर आना पड़ेगा। अगर प्रसाद मैं भी खा लूँ तो कोई इस्लाम थोड़ी मेरा चला गया है। भाई मुझे केवल एक ही खुदा को मानना है, किसी पूजा नहीं करना, यही मनाही मेरे को। अब कोई प्रसाद दे रहा है, मेरे को खाने की चीज दे रहा है, तो उसमें क्या हो गया? तो ये कट्टरता कोई मैं उसकी पूजा थोड़ी कर रहा हूँ प्रसाद की। हाँ, वो तो कट्टरता कारण ऐसा होता है। हाँ, तिलक भी नहीं लगाते हैं कई लोग। हाँ, वो तो कट्टरता, सब कट्टरता में मतलब आता है। नॉर्मल कर सकते हो ऐसा नहीं अगर कि मेरा हम- मतलब है कि जैसे भगवा शर्ट पहन लेता हूँ मैं कभी बार, तो उसका मतलब थोड़ी कि मैं इस्लाम में नहीं रहा। बहुत से आप देखिए अजमेर शरीफ में भगवा पहन रहते हैं, वो कुर्ता पजामा सब भगवा पहनते हैं। तो ऐसा, ये तो सब बाहरी दिखावा है, आडंबर है। हाँ। सिंगल मोटी बात है कि आप गॉड को, एक ही गॉड को मानोगे आप, जो जिसका कोई रूप नहीं, किसी ने किसी को देखा नहीं है, वही है। इसके अलावा सर कहीं नहीं झुकाना है आपको दुनिया में। आप ब्राह्मणों यहूदियों की बात करते हैं, यहूदियों पर भी अध्ययन किया, तो क्या यहूदियों की संस्कृति कुछ मिलती जुलती है कि एकदम उनकी अलग संस्कृति है? देखिए यजीदी, यहूदी, इस्लाम, इसमें बहुत से फैक्टर आपको मैचिंग कर जाएंगे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम जिसको बोलते हैं ना, क्राइस्ट या जीसस बोलते हैं ना आपको, वो हमारा ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, पैगंबर है हमारे वो। अब देखिए मजे की बात कि ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, कॉमन चीज हो गई है। अंतर ये हो गया, उसको भगवान का दर्जा दे दिया गया है। हमारे भगवान निराकार है, कही है जाकर पैगंबर का दर्जा हमारे यहाँ दे दिया गया है। उसी प्रकार से जब आप इराक में जाएंगे यजीदियों के पास, उनका पहनावा, ओढ़ावा, लैंग्वेज सब उनकी इराक की है। सलवार जम्फर पहने देंगे, सारा चीजें करते हैं, लेकिन समानता हिंदुओं के साथ 15 समानता है उनकी। वहां पे एक लालिस है, उनका मंदिर हिंदुओं जैसा है, दरवाजे पे वहां पे सांप बना हुआ है, नाग बना हुआ है, सूर्य की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। वो पहनावा संस्कृति उनकी मुसलमानों की है, और उनका जो बिहेवियर जो भी धार्मिक है वो हिंदुओं का है। वो मंदिर कहाँ पे है ये? लालिस में मंदिर है, इराक में, नॉर्थ इराक में सिंजर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये तो क्या है कि पूरी दुनिया की जो, और ये धर्म को, कौन से धर्म को मानते हैं ये लोग? ये मूर्ति पूजक हैं लोग, अग्नि पूजा करते हैं लोग। अभी धर्म इनका कोई मतलब होगा? यजीदी यजीदी यहूदी अलग अलग है? अलग अलग है। यजीदी सिंजर में है, ये इजराइल में है यहूदी। अच्छा, ये तो मतलब हमको भी नहीं पता था। तो यजीदी मुस्लिम में आते हैं कि एकदम अलग ही है? नहीं, अलग है वो तो। एकदम अलग। मूर्ति हिंदुओं समानता 15 समानता हिंदुओं के निकट है वो लोग, अच्छा, यजीदी हिंदुओं लोग। के ज्यादा नहीं हाँ, पता है। यहूदी डिफरेंट है, वो भी बहुत कुछ उनके भी आपको जो मुसलमानों जैसा मिल जाएगा उनके अंदर भी। ये मुस्लिमों में भी कुछ कॉन्सेप्ट है ऐसा क्या कि शिया और सुन्नी मुसलमान है? देखिए समय के साथ साथ बहुत से ब्रांचेस बनते चले गए। जैसे अच्छा। जैसे आपके यहाँ पे जैन धर्म कई टुकड़े होते चले गए, लेकिन श्वेतांबर और दिगंबर, इस तरह से आपके यहाँ पे कई प्रकार संप्रदाय फॉलोअर्स हो गए। तो इस्लाम के अंदर बढ़ता चला गया, अलग अलग अहमदिया आ गए, शिया आ गए, फिर हमारे यहाँ पे आजकल एक और चल गया है कि सुन्नी और वहाँ भी 2 शब्द आ गया है भारत के अंदर। तो ये तो सब संप्रदाय अलग अलग चलता, पर ओवरऑल सब कुरान को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। तो सुन्नी और शिया दोनों मुस्लिम, दोनों तो एक ही गॉड को सिंगल मानते हैं। कुछ परंपराएं उनकी अलग अलग है, गॉड को एक ही मानते हैं, उसमें विवाद नहीं है कि गॉड एक ही है जो निराकार है। ये सर आपसे मैं एक बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूँ कि ये हालेलुया आपने देखा है? हालेलुया का कॉन्सेप्ट जो पंजाब में चल रहा है, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसके बारे में? नहीं देखा मैंने। तो ये जैसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि एक प्रॉफिट करके हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, पंजाब में उनके कई वीडियो वायरल होते हैं, कैसे सभा लगी रहेगी चंगाई, हजार लोग हैं, और वो अचानक पता नहीं क्या छू देते हैं तो करंट जैसा लग जाता है, फिर हालेलुया हालेलुया, और ये होता है कि तुम्हारी तबीयत आज से ठीक, बड़े से बड़े रोग। देखिए एक्चुअली क्या है कि समाज के अंदर एजुकेशन का लेवल इतना है कि जादू टोना इन चीज़ों पे आज भी लोग विश्वास करते हैं। वैज्ञानिक सब कारण क्या, वैज्ञानिक सोच कर न होने का दिक्कतें हो रही हैं। अगर प्रॉपर विज्ञान पढ़े लोग बचपन से लेकर के सही एजुकेशन ले, तो किसी को ऑफर ही नहीं मिलेगा इस तरह, ना उसके पास जाएगा कोई व्यक्ति। जब पढ़ाई लिखाई हमने नहीं की है तो जो चाहे हमको अंधविश्वास से फंसा सकता है। तो ये भी ऐसे धर्म परिवर्तन करवाना भी गलत है?
नहीं देखिए कि कोई को आपको अपने माँ बाप से कोई चीज मिली हुई है आपको, हाँ। जिसको हजारों साल से पीढ़ी में चला आ रहा है, तो मेरा मोटा मानना ये है कि अपनी संस्कृति नहीं छोड़ना चाहिए किसी को। आपके परिवार ने हजारों साल से दिया हुआ, उसको आप एक झटके में त्याग देते हो। बुराइयां छोड़ो, अगर किसी धर्म के अंदर, जैसे हमारे यहाँ सपोज दैट आप कई बीवियों का जो सिस्टम है ना, वो गलत है। अल्टीमेटली महिलाओं को तत्काल तलाक का सिस्टम में एक तरह से अन्याय होता है महिलाओं के ऊपर। आपके सती प्रथा हुआ करता था, तो हर धर्म के अंदर क्या है, हिंदू राजा भी रखते थे 2-3 हाँ शादियां हाँ, करते थे, ये दो गलत नहीं है। 10-10 12-12, तो क्या ये सब कुरीतियां समय के साथ साथ आती रहती, ठीक भी होती हैं। हाँ। जैसे हिंदू कुरीतियां लगभग खत्म हो गई पूरी, हमारे यहाँ अभी कभी कुछ कुछ बची हुई है, सुधार की तो तरफ समाज बढ़ी समय के साथ साथ बदलता रहता है। 3 तलाक यानी जो सरकार ने बंद किया है, आपको उसका पूरा समर्थन? बहुत फुल सपोर्ट करता हूँ मैं तो, बहुत ही सबसे अच्छा प्रधानमंत्री जी का स्टेप रहा है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो इसी कारण से थोड़ा सा मुस्लिम महिलाओं का जो है तो रुझान भी पीएम को नहीं, लेकर 100% रहा होगा, आज़ादी दिलाई गई है उनको, तो डेफिनेटली। आपने कहा कि मुस्लिम गौरक्षक बने, और कई जगह तो मतलब गाय का कुछ उल्लेख है? देखिए नहीं, मैं तो बेसिकली देखिए शाकाहारी हूँ, डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम आई एम प्योर शाकाहारी। और जीव जंतु को लेके बड़ा प्रेम है। जैसे मेरे घर में मैं 2 टाइम अनाज डालता हूँ, चिड़ी 2-3 जगह मैंने डब्बे रखे हुए हैं, पानी के डब्बा टांग दिया है, कुछ घोंसले लगा दिए हैं जा करके। सुबह उठते सबसे पहले पानी अनाज डालता हूँ, फिर शाम को पानी डाल देता हूँ, अनाज देता हूँ। बहुत प्रकार की चिड़िया मेरे यहाँ पे आती है। मैं प्योर बहुत ही सेंसिटिव या संवेदनशील हूँ जीव जंतुओं को लेकर, बड़ा प्रेम है मेरे मन में जीवों को लेकर। दूसरी चीज जो मेरी ये आइडियोलॉजी गाय का उल्लेख है कि मुझे मानना है कि भाई आपके धर्म ग्रंथों में गाय का उल्लेख है, वेदों के अंदर गाय का उल्लेख है, बड़ा प्राचीन प्राणी है ये, जो धार्मिक महत्व जिनका है। तो अगर यहाँ पे 80% 84% हिंदूज रह रहे हैं इस देश के अंदर, अपनी माँ मान रहे हैं, तो डेफिनेटली हम एक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग उनके सामने उनकी माँ खा रहे हैं काट करके। तो मैंने नैतिक रूप से तो उचित नहीं लगता कि भाई हम यदि शुभम आज हमारे मेरे भाई हैं, उनके सामने मैं गाय को मरवा के गोश्त खाना शुरू कर दूं, तो सोचिए उनके फीलिंग को कितना हर्ट होगा। तो मैंने कहा देखो, खाने के लिए हजारों चीज पड़ी हुई है, कुछ भी खा लो आप, कम से कम इसको तो छोड़ दो, पालो, बल्कि बछड़ा आएगा, दूध देगा परिवार, आप पशु को प्रेम तो करके देखो कितना प्रेम है। तो मेरा बड़ा एक नैतिक कारण, और दूसरा कि हिंदू भाई की जो धार्मिक फीलिंग को चोट न पहुंचाने का कारण कहा है कि मैंने इसको बिल्कुल मत मारिए, इनको पालिए, गाय को घर में गाय पालिए, और बीफ बिल्कुल मत खाइए, और यदि कोई खाने की कोशिश करे तो पकड़वा दीजिए उसको पुलिस से जाकर के। तो शाकाहार की आप बात करते हैं, तो कई तो परंपराएं चली आ रही है, बलि प्रथा, और ये तो इनका क्या वेदों पुराणों में है कि ये अपने से आई? देखिए नहीं, हमारे यहाँ तो कुर्बानी तो कुरान का कॉन्सेप्ट है। मोहम्मद साहब ने खुद कुर्बानी दी थी, अपने ऊँटों को कुर्बानी दी गई थी उस समय, उसको मैंने बायोग्राफी में पढ़ा था मैंने। और कुर्बानी बहुत पूरे वर्ल्ड मुस्लिम जगह तो कुर्बानी है। हिंदुओं के अंदर पहले मंदिरों में जो है इनकी कुर्बानी होती थी, भैंसा वगैरह चढ़ाए जाते थे, बलि प्रथा रही। लेकिन समय के साथ अंतर ये हुआ कि हिंदू समय के साथ साथ काफी सुधार लिया उन्होंने, बहुत सी परंपराओं से मुक्त हो गए वो जाकर के। कई धर्मों के अंदर, जैसे यजीदियों को ले लो, बहुत कट्टर है अपने धर्म को लेकर के, यहूदी बहुत कट्टर अपने धर्म को लेकर के, और जो क्रिश्चियन में जो कैथोलिक होते हैं, कैथोलिक बहुत कट्टर रहते हैं। तो लोग क्या, कुछ परंपराएं, जैसे हिंदुओं ने बड़ा अच्छा एजुकेशन लेने के बाद बहुत कुछ अपना जो नकारात्मक चीजों छोड़ा है इन लोगों ने। लेकिन दुनिया में भी बहुत से संप्रदाय, बहुत से धर्म है जो कट्टरता से बाहर या पुरानी परंपराओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपका ये मानना है कि ये मांसाहार बंद होना चाहिए? आपने बोला कि भारत को तो नेतृत्व करना चाहिए मांसाहार के खिलाफ, शाकाहार नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में केवल भारत 50% शाकाहारी है, सबसे ज्यादा भारत में नंबर 1 पे है। ऊपर से धर्म ग्रंथों के अंदर भी महत्व दिया गया है इसको, शाकाहार को, और बड़ी संख्या में लोग परिवार वाले शाकाहार खाना खाते हैं। तो मैंने कहा कि दूसरा शाकाहार से क्या पर्यावरण बर्बाद हो रहा है पूरा, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ये किसी को पता नहीं होगा, मांस खाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत सा पोल्यूशन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है इसमें से, ग्रीन हाउसेस मांसाहार से पॉल्यूशन, भयंकर पोल्यूशन पूरे दुनिया में आ रहा है। अगर आप ये मांसाहार सब शाकाहारी हो जाए तो जितनी समस्या बिखर के दिख रही है आज दुनिया में, आपको लगभग कितने %, कितना कमी हो जाएगी, ढेर सारी कमी हो जाएगी उसमें अगर शाकाहारी बन जाओ। तो शाकाहारी बनते ही सबसे बड़ा जो धरती माँ बचाने के लिए आप काम करते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं शाकाहारी। यानी आपका अगर कोई ये बयान सुन रहा है और वो शाकाहारी, तो उसको गर्व होना चाहिए। गर्व नहीं, मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद पर्सनली देना चाहूंगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मेरे ऐसे व्यक्ति मैं अपने दिल में बैठा कर रखता हूँ जो शाकाहारी होता है, क्योंकि सीधा धरती माँ को बचा रहा है, पर्यावरण को बचा रहा है आपका। तो आप बचपन से ही शाकाहारी? हाँ, हमको लगता है ऊपर वाले ने आपको भेजा ही है कि जाओ और शाकाहार। देखिए सब जीनेटिक होता है आपका। अगर मैं नहीं खाता था, मतलब एक मेरे जीन्स के अंदर था, घिन आती थी मुझे बचपन से। घिन आती मतलब मेरे बॉडी के अंदर इनबिल्ट पार्ट था, मुझे प्रकृति ने ऐसा बनाया नहीं था कि मैं मांस खाऊं, तो इनबिल्ट है मेरे बॉडी के अंदर। जैसे ब्राह्मण परिवार लोग जन्म लेते हैं, कई लोग तो खाना शुरू कर देते बाद में, तो कई लोग नहीं खाते हैं।
तो बिल्ट है, जब आपके कॉन्शियसनेस में भरा है कि आप देख करके नहीं खाओगे तो नहीं खाओगे, नेचर है मेरा वो। ब्राह्मणों का तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, तो धर्म का 99% यही है कि आप पहली जो ब्राह्मण होने की शर्त, तो मुझे लगता है कि शाकाहार होना है। अगर आप शाकाहारी नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि इसलिए हमारे शाकाहार को ग्रंथों धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आजकल हर धर्म वालों को शाकाहारी बनना चाहिए ताकि धरती माँ को बचाया जा हाँ, सके। ये सही बात है, लेकिन जैसे एक पर्सपेक्शन है कि मतलब ये आप समझिए कि जैसे कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ और अगर वो मांसाहार है तो ये कहा जाता है कि कैसे ब्राह्मण हो। यानी ब्राह्मणों का तो पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि शाकाहार होना उनकी पहली शर्त है, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं नहीं है, वो तो है ही, हालांकि कई एरिया में खाते हैं लोग। आप तो खाने लगे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप नहीं तो खाने नहीं, लगे हैं। कश्मीर उश्मीर में तो खाते हैं, बंगाल में खाते हैं ला करके, बिहार में लेकिन खा रहे बेसिक हैं। जो कॉन्सेप्ट रहा है ब्राह्मण धर्म में वो तो शाकाहार ही रहा है। हाँ, अब तो बिहार में भी हमारे कई शाकाहार में भी कई लोगों को तो मैंने और बड़ी कट्टर फैमिली आज भी ब्राह्मणों की है जहाँ मांस छू नहीं सकते, मांस खाने वाले खाना नहीं खाते ये लोग। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं पे मोमोज मुझे खाना है तो मैं ढूंढने जाता हूँ कि शाकाहार मिले। अगर कोई चिकन मोमोज जैसे बेच रहा मैं है भी मान लो कहीं पे खाना खाया, कहीं बाहर टूर पे चला गया, मुझे लगता है फिर एक चम्मच डाल दिया होगा मांस वाला मेरे सब्जी में, तो मैं भी इतना केयरफुल रहता हूँ। मेरे घर में जब बनता है मैं बोलता हूँ भैया मेरा खाना बना के अलग से तो बर्तन से कोई टच मत कर देना कुछ जाकर, तो मेरा खाना अलग से बन जाता है घर में त्योहारों पे जब बनता है ना नॉनवेज। क्योंकि शाकाहारी मैं तो हूँ, मेरे घर में लोग नहीं है, हाँ। लेकिन मैं इन्हीं चीज प्रिकॉशन रखता हूँ कोई टच न कर जाए मेरे खाने में। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा अंदर से जी। अच्छा नहीं होता। आप चूंकि काफी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो एक सवाल ये भी कि मंदिरों पर हमले की सच्चाई सत्य है? भारतीय मंदिरों पर हमले की सच्चाई? नहीं देखिए, आप कई मंदिरों को उठा के देखें तो वहाँ काट छांट की गई, तोड़ मोड़ की गई। मैंने कई जगह पर 2-4 जगह मैंने देखा होगा कि यहाँ मंदिरों पे जो मूर्तियां बनी थी ना कुछ छांटी गई हैं, उससे लोहे वोहे से काटी गई होंगी, तो आधी बॉडी कटी है, किसी का मुंह कटा हुआ है। कई जगह 2-4 मंदिर ऐसे बता सकते हैं क्या? एक बार तो मैं इधर कहीं विदिशा कहीं गया था, मैं कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, तो मैं देखा वहां सब कटे थे, किसी के पैर में मूर्ति, किसी कहीं कटा हुआ है। तो निश्चित है कि जब विदेशी आक्रमणकारी आए तो धार्मिक स्थलों पे तो हमले तो हुआ है, तो फत्त है ना, हुआ है, तोड़ फोड़ हुई, कई जगह मिल जाएगा आपको, काट छाट मिल जाएगा आपको। और ये जो काशी मथुरा और राम मंदिर को लेकर यहाँ भी हमले हुए थे? देखिए बहुत ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ा है इनके पर्टिकुलर, मैं पढ़ा ही नहीं मैंने इनके बारे में, नहीं, सर लेकिन ने- मोटा मोटा ये मानते हैं कि अगर जिस समय विदेशी आइडियोलॉजी यहाँ पर बल रही होगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि तोड़ फोड़ जब भी कहीं देखते हैं आप ना धार्मिक स्थलों पर, तो सबूत, पहला सबूत तो ही है ना कि कहीं ना कहीं इसको क्षतिग्रस्त किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सर यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं कि सर ने पढ़ा नहीं है। सर 100% पढ़े होंगे, और अब आप लोग तो जानते हैं कितने योग्य हैं। हाँ, अब एक धर्म संकट आ जाता है तो मैं इस पर इनको बाध्य भी नहीं करूंगा, अपनी उनकी गरिमा है, लेकिन मैं ऐसे मैंने कोई भी बात नहीं मानूंगा सर कि आप नहीं पढ़े गया नहीं। मैंने, आपको जानकारी होगी, तोड़ फोड़ में डिटेल में नहीं गया मैंने, हाँ। पढ़ा भी नहीं अंदर जा करके। आपने उसको उचित भी नहीं समझा होगा। आप 2014 तक स्टेट सर्विस में रहे, फिर 14 के बाद प्रमोट होकर आईएएस बने। ये पूरी तरह से आपकी योग्यता थी या कुछ जुगाड़ उगाड़ भी चला? देखिए योग्यता पे होता है, आईएएस तो सीआर बेस्ड होता है, जुगाड़ नहीं चलता? जो कि हर साल आपका सीआर इवेल्युएशन होता है, फिक्स है आपका सीआर ही देखी जाती है ना, परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट बनती है एनुअल आपकी, उस पर रहता है। आपका तुम्हारे पर जुगाड़ तो चलता होगा? नहीं मैं तो आउटस्टैंडिंग, मेरी सारा सीआर रहा है शुरू से ही। शिवराज जी आपके मतलब उस समय सीएम थे? नहीं, उस मुझे क्या लेना देना राजनीति किसी से से, कोई बस मतलब मुझे नहीं अपनी सीआर मेरी अच्छी होनी चाहिए। सीआर खराब हो जाएगी तो नहीं बनूंगा मैं, सीआर अच्छी रहेगी तो प्रमोट हो जाऊंगा। तो ये बताइए कि आप इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, इतनी सामाजिक बातें करते हैं, तो ये कोई बाध्यता तो नहीं आती है सर्विस को लेकर? नहीं, लेखन की छूट है सब जगह, स्टेट सर्विस में भी है, यूपीएससी में राइटर को छूट है इसकी किताब लिखने आप भी कह रहे होंगे कि जब वर्दी पहनकर रील बनाने की छूट है तो फिर किताब पर भला क्या रोक लगा? आजकल तो एक ट्रेंड देख लीजिए, आजकल मुझे लगता है कि बहुत से अधिकारी चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हों या प्रशासनिक सेवकों के हो, तो जितना काम करते हैं उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं। अरे भाई, आप को प्रचार के लिए थोड़ी रखा गया है, आप अपना सरकारी काम करिए। प्रचार के लिए कार्रवाइयां करते हैं, क्लिप बनाकर डाल देंगे इंस्टाग्राम पे, बातचीत करते हैं या कुछ ऐसा बिहेवियर समाज में जाकर करेंगे ताकि वीडियो बनवाते रहते हैं जाकर के, तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। आप एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी काम दिखावे के लिए नहीं होता, अपने सच्चे मन से आप करिए। ये वीडियो में डालना गलत है, सोशल मीडिया पर जा करके वीडियो बनवाना अपनी। छत्तीसगढ़ के एक IPS हैं, SP हैं शायद, अभिषेक पल्लव जी, जानते होंगे आप? नहीं मैंने वो किसी का भी कहीं ऐसे चल रहा है, रुको 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 रुको, तो मतलब ये लगता है कि अगर वो कहीं चेकिंग के लिए गए, पहली बात तो चेकिंग मुझे नहीं लगता कि SP रोज तो SP नहीं जाता होगा, वो यातायात का काम है। कभी ये हुआ कि महीने में या कि 2 महीने देखिए, यदि सरकार बहुत अच्छा काम कहीं कर रही है और यदि हमारे उस एक्ट से सरकार की छवि अच्छी बनती है, समाज में ये लगता है कि सरकार का ये स्टेप बहुत अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जारी दिया जाए। पर यदि इंटेंशनली मीडिया में हाईलाइट रहने के लिए ध्यान फोकस रहता है, सारी कार्रवाई केवल मीडिया में छपने के लिए की जाती है, बहुत ही गलत है, निहायत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आप लोगों ने कोई नाबालिग आरोपी पकड़ा, आप नहीं, माफ कीजिए, पुलिस वालों ने, तो ये तो है ना नियम कि उनका चेहरा नहीं सामने आएगा?
कि नहीं ये है? स्वाभाविक है, कोई बच्चा हो कोई बच्ची हो, उनका चेहरा हम कैसे समाज के अंदर दिखाएंगे भाई? हमारा वो बेचारा इनोसेंट है, आगे समाज में जाकर क्या करेगा? हमको तो उसको जो है उसके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है ना। तो एक एसपी साहब ही हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे चोर पकड़े कोई 14 साल की है 15 साल की, तो प्रॉपर वीडियो नहीं, बनाएंगे कि ये देखिए सब चोर मेरी रुचि नहीं ज्यादा है इस तो ये तरह गलत से। है ना। नहीं गलत सही तो एज हम नॉर्मल, मैं बस एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट किसी में। नाबालिग बच्चे को अगर आप पकड़ कर उसका वीडियो बनाते हैं व्यूज वायरल करने के पर लिए, ये कि उसके गलत। सोशल मीडिया पे एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि लोग पढ़ते लिखते नहीं है, सारा दिन सुबह से शाम तक उसको वायरल कराने के चक्कर में तो ज्ञान इतना कमजोर और कुछ भी नहीं आता है, या जिसने जो कह दिया उसको लोग मान लेते हैं भाई। इसीलिए पूरे भारतवासियों को भाई दुनिया में क्या है, कोई मतलब नहीं है। भारत में पढ़ने की हैबिट डालें, अपने अच्छी बायोग्राफीज पढ़ें, साइंस की अच्छी किताबें हैं, अच्छे फिक्शंस हैं, धार्मिक किताबें पढ़ें। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ना तब तक हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले सर्जन कैसे हम बने? क्या ये वीडियो बना के रील बना करके थोड़ी देश चलेगा हमारा? हमें स्ट्रॉन्ग विचारधारा के लोग चाहिए, जिनको नॉलेज हो, तार्किक क्षमता जिनके पास हो। इसलिए सोशल मैं कहीं सब जगह से हट गया, मैं फेसबुक पे हट चला गया, ट्विटर में कई बार सोचने जाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि इतना प्रेम देते हैं लोग मेरे साथी लोग, मुझे लगता है बड़े लोग मुझे मिस करेंगे। अदरवाइज तो मैं तो ट्विटर से नहीं रहना चाहता, सोशल मीडिया में रहना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि इट इज वेरी हार्मफुल, बहुत ही हानिकारक है सोशल मीडिया, बहुत ही हानिकारक है समाज के लिए। बॉलीवुड से क्या दुश्मनी है कुछ पर? नहीं देखिए, बॉलीवुड से दुश्मनी नहीं है। बॉलीवुड की प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छी फिल्में पहले बना करते, बहुत शानदार बनती। देखिए फिल्में आज 50-50 साल पहले बनी हैं, मदर इंडिया टाइप की फिल्में बनी हैं वहाँ पे, कि लोग हमारे लिए समाज का आईना दिखाती हैं। आजकल आप पर्दे पे ला करके आधे कपड़े पहनाने क्या होता है, ना तो हिंदू अलाउ करते हैं, ना संस्कृति, ना सिख अलाउ करते हैं, ना मुसलमान। आप आधे कपड़ों में ब्रा पैंटी में नहलवा रहे हैं स्विमिंग पूल में, क्या जरूरत है? क्या हम लोग अंग्रेज हैं क्या? ये तो अंग्रेज लोग करते हैं ना, उनकी संस्कृति है नंगापन फैलाना। जो बॉलीवुड जो नंगापन फैला रहा है, कई फिल्म देखा मैंने, हंसाने के लिए किसी ब्राह्मण को ले लेंगे बेचारे को, उसको फर्जी बाबा बता देंगे, उसको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण कामी जनता को ठगना है या समाज में द्वेष फैलाना है। उसकी चोटी अजीब सी बना देंगे हंसाने के लिए, धोती अजीब सी पहना देंगे, जो धर्मों का मजाक उड़ाया जाता है फिल्मों में। इससे मुझे भारी आपत्ति है, किसी धर्म की हो, धर्म कभी मजाक का हंसाने चीज नहीं होती है। और दूसरी चीज ये है कि जो नंगापन आप फैलाते हो, भारत संस्कृति, चाहे वो तो हिंदू भी अच्छा नहीं मानते, मुस्लिम भी नहीं मानते, कोई धर्म नहीं मानता है। इसीलिए मैंने कहा है कि बॉलीवुड अगर बनाए तो अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली फिल्म। आप नॉर्थ कोरिया में चले जाइए, जेल में डाल देंगे उठा कर ऐसी फिल्म, उनकी संस्कृति विरुद्ध कुछ करेंगे आप तो जेल में डाल देते हैं नॉर्थ कोरिया वाले उठा करके। समय रहना और रणवीर इलाहाबाद गया तो अभी के अरब के अंदर आप चले जाइए, आप तो एक मजाक कर लीजिए धर्म का, आप जेल के सलाखों पीछे जाएंगे। क्या मतलब भारत में लोकतंत्र, इसका मतलब थोड़ी क्या कुछ भी नंगापन दिखाओगे? बॉलीवुड वाले कर क्या रहे हैं? क्या उनके अंदर ऐसी कलाकारी है, केवल अर्धनग्नता दिखा दिखा करके फिल्में हिट हो रही? मुझे इससे आपत्ति है कि या तो आप बनाओ ऐसी फिल्में या मत बनाओ। आप हमारा जनरेशन खराब क्यों कर रहे हो फिर आने वाली पीढ़ी को हमारी? फिर मुझे बहुत आपत्ति तो बॉलीवुड से। आपने ये कहा था कि हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला, पुजारियों की छवि खराब करने वाला सब करते हैं, हर धर्म को बदनाम कर, सब धर्म मजाक उड़ाते हैं लोग। तो भारतीय संस्कृति देखिए, भारत के सारे धर्म भारत के समान बराबर सबके लिए, भारत के लिए किसी धर्म का मजाक उड़ाया जाए भारत का ही मजाक हुआ ना वो तो। इसलिए मैं इसकी जो बॉलीवुड की जितनी आजादी, जो फ्रीडम है ना, वो ठीक नहीं है, उचित ये देश की संस्कृति को तबाह कर रहा है। 2028 में देश मध्य प्रदेश में सिंहस्थ होने वाला है। अभी आपने महाकुंभ में देखा कि कैसे एक दुखद घटना घट गई। अब आप मतलब आयोजन कितना भी अच्छा करें, लेकिन अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है और ऐसी घटनाएं आ जाती है तो फिर देखिए जहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, एक बड़ा सेंसिटिव विषय, जैसे मैं ही पचमढ़ी था तो वहाँ नागद्वार मेला होता है वहाँ पे, और एक और बड़ा फील्ड में थे तब आप? फील्ड था पचमढ़ी में, तो करीब 15-20 लाख उस समय आते थे। मैं एसडीएम था पचमढ़ी में। तो वहां देखा कि हमको उस क्राउड के लिए 15 दिन हम सो नहीं पाते थे ढंग से, हमको इतनी चिंता लगी रहती थी। हम सरकारी काम निपटा करके वहां पहुंच जाते थे, अब पूरी हमारी सिस्टम, सारे कर्मचारी बिल्कुल फिर तैनात रहते थे। तो जहाँ पे करोड़ों आते हैं डेफिनेटली वहाँ पे और बड़ा चैलेंज सरकार के लिए हो जाता है। अब डेफिनेटली जहाँ पे करोड़ों लोग आएंगे, कुछ कुछ घटनाएं कहीं ना कहीं चूक हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल सरकार कभी नहीं चाहती कि ऐसी घटनाएं हो। पूरी एजेंसी सीरियसली काम करती है वहाँ पे, मैंने देखा है गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर कर्मचारी जानते हैं हमारी ड्यूटी क्या है, सरकार भी सिंसियरली उसको लेती है। क्योंकि जहाँ पे करोड़ों लोग आ गए तो वहाँ हैंडल करना अपने आप में बहुत ही दुर्हा काम है, कभी कभार हो जाता है, पर सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती जाती। मेला होगा तो उसमें आप लोगों का भी सहभागिता रहेगी। आप लोग देखिए सारे प्रशासन ड्यूटी लगती है, सबकी लगती है, सब बड़ी मेहनत से करते भी काम। मैं दोनों जगह में अंतर आपको बता दूं कि प्रयागराज का जो क्षेत्र है वो काफी फैला हुआ है और लोग भी आए, 60 करोड़ लोग लगभग है। और सिंहस्थ का मुझे लगता है उज्जैन में थोड़ा सा जगह कम है, उसके लिए सरकार अभी से योजना बना रही है कि हम स्थायी शहर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी से इसके लिए तैयारी। देखिए सरकार तो कोई भी सरकार हिंदुस्तान के अंदर हो, कहीं पे भी इस तरह के जलसे या बड़े कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, तो गवर्नमेंट मशीनरी बहुत
टॉप फोकस रहता उनका, और सरकार खुद चाहती है कि बेहतरीन सुविधाएं लोगों जाए, कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए क्या है कि मन ही मानता कोई जानबूझ करके उसमें बहुत टॉप प्रायोरिटी रहता है गवर्नमेंट के, सरकार का टॉप प्रायोरिटी, बहुत सेंसिटिव मामला रहता है, टॉप प्रायोरिटी रहता है। आपको मैं नियाज खान कहूँ कि मिल्कान ए कहूँ? नहीं नहीं, देखिए मैं क्या किताबें मैं विदेश से भेजता हूँ, करीब मैं 100-150 लिटरेरी एजेंट्स को भेजा लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर, चूंकि अंग्रेजी नॉवलिस्ट हूँ और किताबें मेरी कई इंटरनेशनल बैकग्राउंड है, प्लॉट है उसका, अंतर्राष्ट्रीय प्लॉट है। डेफिनेटली इंडिया में छपने कोई मतलब नहीं है। मैंने ब्राउन डेजर्ट लिखा तो यहूदियों पे लिखा है, मैंने यहूदी फिलिस्तीन पे लिखा है, इंडिया से कोई मतलब नहीं है। बी रेडी टू डाई मैंने लिखा यजीदियों पे कत्लेआम को दिखाया, तो इंडिया से कोई मतलब नहीं उस किताब को। तो मेरी बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हैं। तो किताबों के लिए तो जब वो मैं विदेश में भेजता मुझे ये लगा कि ऐसा नहीं कि चूंकि आजकल अश्वेत देश, हम लोग अश्वेत देश कहलाते हैं, 115 देश है हम लोग अश्वेत देश है, जो एक जमाने में भारत एक अश्वेत देश है। हम सब हैं 115 देश, पूरा एशिया महाद्वीप अश्वेत देश है, पूरा अफ्रीका अश्वेत देश है, और दक्षिण अमेरिका के अंदर करीब 52% अश्वेत रहते हैं वहाँ। तो ये सब मिलाकर 115 देश करीब होते हैं। और हाँ 6.5 अश्वेत देश में 2-4 देश, 6.5 अरब हैं हम हैं, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्वेत पूरा यूरोप श्वेत है, पूरा अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, सब श्वेत देश है ये, ब्रिटेन। हाँ। तो जनरली ये तो हम रोज देखते हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हिंदुओं गाली बकते हैं, मुसलमानों गाली बकते हैं। आप अमेरिका में देख लीजिए कि कई वीडियो रिलीज हुए जहाँ बोलते हैं हिंदू गाली दिया कि तुम लोग क्यों आए हो हमारे यहाँ पे जाकर, यहाँ मतलब रोज वीडियो निकल रहे हैं, यहाँ गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं श्वेतों को जाकर के। तो मेरा ये कहना है कि जब हम यहाँ से कोई चीज लिखते हैं, अच्छा लिख लें, कुछ भी कर लें, हमारी चीज यहाँ से जाती है उनको, तो उनको लगता है यार तो अश्वेत रहा है, हम एक जमाने में हम शासक थे, इनके मालिक रहे हैं, आज की डेट में लिखना कहाँ से आ गया अंग्रेजी, वो तो लैंग्वेज हमारी है। तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। यही कारण है कि करीब 150 को भेजने के बाद एक भी रिस्पॉन्स मेरे पास नहीं आया किताबों का। मैंने कहा नहीं, मैं एक इसको पेन नेम कहते हैं, जब कोई राइटर अपना नाम बदलता तो पेन नेम कहलाता है। तो मैंने कहा इसको पेन नेम से लिख करके देखता हूँ, तो मैंने माइका डे सिलेक्ट किया उसके लिए कि उस नाम से लिखूंगा। तो ये नाम बदलने से मतलब था केवल किताबों के लिए विदेश भेजने के लिए। गया कुछ किताबें, फिर इससे कुछ असर हुआ? अभी लिख रहा हूँ मैं, कब अब भेजूंगा अब मैं। मतलब साम दाम दंड भेद लिख कर? नहीं, कई राइटर जब मतलब सफलता नहीं होती पेन नेम से लिखते हैं, बड़े बड़े है, उसमें जेके राउलिंग जो हैरी पॉटर लिख रही मैडम, नाम में क्या रखा, संदेश जाना चाहिए, उन्होंने नाम पहले वो पढ़ें तो उसको पेन नेम कहते हैं कि पेन नेम है वो। अब अंत है, 5 से 7 मिनट में खत्म करूंगा, तो सर के कोर पर ही आ जाऊं। कभी आप कहने लगते हैं ब्राह्मण द ग्रेट, ब्राह्मणों का बड़ा इतिहास रहा है, ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तो कभी आप क्षत्रियों की भी तारीफ करने लगते हैं कि देश को बचाने में, देश की संस्कृति को बचाने में क्षत्रियों की तलवार की बड़ी रोल। तो ये क्या इतना ये दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वर्ण व्यवस्था हमारी रही है, हजारों साल तक रही जाकर, आजादी के बाद जरूर से परिवर्तन हुआ है, जब राइट टू इक्वलिटी आ गई, समानता का अधिकार आ गया। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था ने कार्य विभाजन इतना बेहतरीन समाज से किया कि समाज को सब पता था मेरा डाइट क्या, ड्यूटी क्या, समाज बड़ा स्मूथली चलते रहता था। उस समय जाति कॉन्फ्लिक्ट नहीं था आपस में, लोगों सबको पता था क्षत्रिय मुझे क्या करना है, ब्राह्मण पता था ब्राह्मण मुझे क्या करना है, वैश्य क्या करना है। तो इस प्रकार से क्या था कि पूरा समाज के अंदर कर्तव्य था, तो आदमी पूछता नहीं था, अपना काम करते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, जब आजादी की धारा आ गई, आजादी के बाद तो सब में टकराव होना शुरू हो गया। कोई कह रहा मेरा शोषण हुआ, मेरा शोषण हुआ, कोई कह रहा है। तो अभी हम देख सच्चाई है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वर्ण व्यवस्था में खासकर जो धर्म की रक्षा की, इसी वर्ण व्यवस्था के कारण ब्राह्मण चूंकि धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, तो उन्होंने क्या धर्म को बचाए रखा हजारों साल तक, विदेशी आक्रमणकारी आते रहे। क्षत्रिय थे, बड़े बड़े राजा रहे, इन्होंने ब्राह्मणों को एडवाइजर रख करके और उनका मार्गदर्शन से इन्होंने बेहतरीन शासन चलाया देश में। तो वही मैं कहता हूँ भारतीय संस्कृति जो आप बचा हुआ देख रहे हैं भारत में आज के डेट पर, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों का विशेष योगदान रहा। क्योंकि सीधी बात है, क्षत्रिय देश के राजा थे, देश की रक्षा करते थे, ब्राह्मण मार्गदर्शक, तो कौन तीसरा व्यक्ति कौन रहेगा रक्षा करने। लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूँ तो उसका मतलब नहीं कि बाकी मैं बिजनेस क्लास हो या दूसरी मैं आलोचना कर रहा हूँ, ये सब उसके भारत के हिस्सा थे सब लोग। और ये भी नहीं कि मैं इनको ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, जो चीज देखी जिन्होंने बड़ा काम किया तारीफ उसकी होती है। ब्राह्मण क्षत्रियों ने भारतीय इतिहास में बड़ा काम किया तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैंने किसी को छोटा नहीं बताया जा रहा है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ब्राह्मण द ग्रेट लिखना क्यों पड़ा आपको, इच्छा थी? देखिए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अचानक मेरे मन में आया किताब लिखूं क्या, तो मैं साल भर सोचता रहा लिखूं कि न लिखूं। कई लोग सलाह ले लिखूं, कुछ लोग का मत लिखो, सब विवादित सब्जेक्ट है, फिर किसी ने कहा लिखो, मैं कहा नहीं यार लिखता हूँ इसमें विवादित। पर लिखने के बाद मुझे ये लगा कि इतनी क्रांति आ गई किताब में, पूरा देश हिल गया ब्राह्मण द ग्रेट से, पूरा देश कोने कोने से। और बाकी किताब तमिलनाडु तक गई होंगी किताबें, पूरे देश में गई हुई, क्यों नॉर्थ ईस्ट में नहीं गई है, आसाम तक गई है किताब मेरी, बाकी पूरा इंडिया कवर हो गया। यूके में गई किताब, आपका अमेरिका गई, कनाडा गई, विदेशों के अंदर किताबें गई हैं मेरी, और पर डे किताब जा रही है।
तो आज के डेट पर मुझे पता था कि ये सब्जेक्ट जो है ना इतना क्रांति मचा देगा, इतना खलबली मचा देगा। तो हो सकता है किताब कई बार अनोन हम लोग करते हैं कि किस्मत में डेस्टिनी में रहता है, हो सकता है किस्मत ने लिखवा दिया वो किताब। मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया पर गहरी नजर रखते हैं, और सोशल मीडिया में जिस तरह का माहौल था तो आपको लगा कि युवा पीढ़ी पढ़ नहीं रही है, इसलिए सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था मेरा। मैं जो लिखना था लिख डाला, कुछ दिमाग में रख के नहीं लिखा। मन में ये तो रहा होगा कि लोग जाने जो समाज के लिए क्या योगदान रहा है आपस में। कदापि नहीं रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ मैं शुरू से रहा हूँ, बचपन से इनको देखते आ रहा था, मन में आगे लिखूं क्या इनके ऊपर किताब, बस इसके अलावा कुछ नहीं था मेरे मन में। तो आपने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, ब्राह्मणों पर किताब लिखी, तो आपसे मैं अगर सिर्फ छोटा सा सवाल पूछ लूं कि IAS नियाज खान की नजरों में ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण क्या है? देखिए, जब आप ब्राह्मण शब्द करते हैं तो उसके साथ नॉलेज जुड़ा होता है, ज्ञान। अगर आप ब्राह्मण है, कुछ नहीं पता, आपको शास्त्रों ज्ञान नहीं है, पुराण क्या होते हैं, 4 वेद होते हैं, वेदों के विषय क्या है, 33 जो भगवानों देवताओं का जो उल्लेख किया गया वो देवता कौन कौन से हैं, आपका संस्कार क्या है, शिखा कैसी रखनी चाहिए, टीका कैसे लगाना चाहिए, जनेऊ का क्या महत्व होता है, जनेऊ कैसे धारण करना चाहिए, जनेऊ संस्कार क्या होता है, आपके 18-19 संस्कार होते हैं, वो संस्कार कैसा किया जाए, 16, और इसके अलावा आप का बेसिकली आपका धर्म क्या है, भगवान ब्रह्मा ने आपको क्या धर्म क्या ड्यूटीज दी है। अगर ये सब नहीं चीजें तो काहे का ब्राह्मण ज्ञानी व्यक्ति है। इसलिए ब्राह्मण की पहली शर्त है कि ब्राह्मण यदि है तो ज्ञाता होगा, उसको समाज में धर्म का गहरा ज्ञान होगा, तो वो ब्राह्मण है जिसके पास नॉलेज का परफेक्शन है, वही ब्राह्मण है। बिल्कुल बिल्कुल, केवल सरनेम लिख लेना, कुछ नहीं आना, तो भाई किस चीज का ब्राह्मण फिर। मनुस्मृति को लेकर भी आपका कुछ अनुभव है? देखिए, बहुत ज्यादा तो मनुस्मृति बस छूट गया था, मैं पढ़ा नहीं था, लेकिन देखिए जिस समय सब किताबें लिखी गई थी, समाज काफी याद, देखिए हम तो साइंस की विज्ञान के युग में समय काल परिस्थिति तब दूसरा था, उस समय परिस्थितियां थी, क्या कस्टम थे, क्या परंपराएं थे, उसके हिसाब से किताबें सारी लिखी गई थी। लेकिन धार्मिक जो किताबें हैं, समय के साथ साथ इतना परिवर्तन सब होते जा रहा है कि अब चीजें बदल रही थी। हम कट्टरता के पास किसी धर्म के पॉइंट टू पॉइंट अपन नहीं जी सकते, ना किसी भी धर्म के अंदर देखिए कोई पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से आप नहीं जी सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो चीज लिखी गई हजारों साल पहले, उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जहां हम अपने इतिहास पे झांक सकते हैं। ये अपने आप अचीवमेंट है कि हमारे पास पुराण है, हमारे पास वेद है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास मनुस्मृति, जहां हम झांक करके अपना इतिहास देख सकते हैं कि उस दौरान हमारे पूर्वज किस प्रकार से रहा करते थे। उनका एक अपना अलग से इन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इसमें जो हमारे पास ये किताबें हैं पुरानी, उनका अपना एक सामाजिक महत्व है, बहुत बड़ा धार्मिक। रामायण और रामचरितमानस तो पढ़े होंगे? देखिए, पढ़ा तो मैंने सब कुछ है, पूरा रामायण सीरियल ही देख डाला, पूरा महाभारत देख लिया, जो इनको देख लिया पूरा तो वैसे ही ज्ञानी हो गया पूरे। आखिरी सवाल आपसे सर कि मनुस्मृति को जलाना क्या उचित है या गलत है? क्योंकि बाबा साहब ने भी सिर्फ एक ही बार शायद जलाई थी, इस बारे में आपको ज्यादा। देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी को साहित्य को जलाने से एक दिखावा है, क्योंकि आप एक जगह जला भी दोगे तो कहीं खत्म थोड़ी कर रहे हो, तो और दूसरी जगह अवेलेबल किताब, वहां पे डेनमार्क में कहाँ जला दी गई थी किताब, तो क्या किताब खत्म हो गई क्या दुनिया से? ये तो एक विचार अपना, लेकिन मेरे कहते ये अच्छी बात नहीं जो पूर्वजों ने, किसी भी धर्म पूर्वजों ने भेजा। मत मानिए, मनुस्मृति कौन कर रहा है कि हम आप मानिए, आप मत मानिए। जलाने क्या हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, या मनुस्मृति कौन सा आपको कह रहा है कि मुझको मानो या मेरे ऊपर चलो, और कौन सा मनुस्मृति से देश चल रहा है? कभी चलाना चाहिए, आपको नहीं मानना मत मानिए। और देश भी तो आज संविधान से ही चल रहा है, कौन सा मनुस्मृति? संविधान चल नहीं रहा है। इसलिए क्या है कि ये एक तरफ देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं समाजों की फीलिंग हर्ट होती है इससे। आप नहीं मानना, जैसे आप हिंदू हो, आप कुरान थोड़ी मानोगे, आप अपना धर्म मानोगे। मैं मुस्लिम, मैं कुरान मानूंगा, आपका धर्म नहीं मानूंगा। तो मतलब आप नहीं माने, लेकिन एक चीज भी होती है कि बहुत सी आपकी अच्छाइयां मुझे स्वीकार कर, भगवान राम एक अच्छे, अर्जुन एक अच्छे समाज के मार्गदर्शक रहे हैं, तो कौन पसंद नहीं करेंगे, मोहम्मद साहब कौन पसंद नहीं करेगा उनके आइडियल्स को। तो हम हर धर्म के लोग एक दूसरे के जो अच्छे कर्म किए हैं इनके महापुरुषों ने, सम्मान तो किया जा सकता है ना। कुल मिलाकर यही कि सिर्फ मनुस्मृति ही नहीं, किसी भी किताब को जलाना, किसी भी साहित्य को जलाना मूर्खता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड है, दिखावा है, और समाज में समरसता की जगह वैमनस्यता फैलाने वाले हैं। आपके साथ बात करके सर बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है आगे भी आपका समय मिलता रहेगा, हम बैठते रहेंगे 1-2 साल में, और आप जब भी ऐसे मुद्दे उठेंगे, जब भी आपके बयान ऐसे आएंगे जिस पर कंट्रोवर्सी हो, तो हम बैठेंगे। क्योंकि इतना तो तय है कि जिस तरह की आप बेबाकी से बोलते हैं, तो आज अगर इस एक बयान को लेकर पूरे मीडिया में हेडलाइन बनी है, तो 6 महीने बाद पता चला कि और किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन हेडलाइन बनती रहेंगी। धन्यवाद।